अस्सलाम वालेकुम गाइस। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 आज हम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 3 की पावर 5 3/2 ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसको मैं दो तरीक़ों से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक ये कि इस सवाल में हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है, वो है सिंप्लीफाई। ये सवाल जहाँ तक आपको इजीली सॉल्व हो सके आप सवाल को वहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दें। अब इसको हम मज़ीद किस तरीके से एक सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मींस हमें एक सिंपल फॉर्म में इतना सॉल्व करें कि एक सिंपल टर्म में आंसर आ जाए। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। अगर मैं इसको 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3/2 3532। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये कंफ्यूजिंग नहीं है। इसको समझाने का तरीका ये है कि ये यहाँ पर एक अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है। अब इसको हमने किया क्या है कि 3 की पावर 5 यहाँ पर थी, 3 की पावर 2 नीचे थी। जब मैं किसी भी नंबर को डिवाइड फॉर्म से ज़बरदस्ती ऊपर लेकर जाऊँगा तो मैथ का रूल ये कहता है कि जो चीज़ नीचे पॉजिटिव में पावर वो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। मैंने इसको ऊपर 3 की पावर 5 के साथ लिखा तो यहाँ पर -2 हुआ, और मैंने नीचे वाले स्टेप में ये दिखाया कि जब भी मेरी बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। दोनों की बेस सेम थी, ये हम सीख चुके हैं कि बेस किसको कहते हैं। 3 हमारी बेस हो गई, दोनों नंबर सेम थे। हमारे पास सिंपली जो पावर है वो प्लस या माइनस हो सकती है। 5 - 2 और 5 - 2, 5 में से 2 गए तो हमारे पास 3 बचे। 3 की पावर 3। अब ये मेरे पास सवाल इस तरीके से भी मैं इसको यहाँ पर भी चाहता तो छोड़ देता जब भी सही था, और अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि पावर का मतलब है कि ये तीन दफ़ा लिखा हुआ है। 3 3 9, 9 3 27। और दूसरा मेथड ये है इसका कि 3 की पावर 5 और डिवाइड में 3/2 सेम क्वेश्चन है। अगर मैं 3 की पावर 5 को ब्रेक कर दूं 3 की पावर 2 में और 3 की पावर 3 में, बात हमारे पास वही है। यहाँ पर भी हम लोगों ने वही काम किया कि बेस सेम तो पावर ऐड हो सकती है और उसको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पावर को ब्रेक कर दूँ कि मैंने एक दफ़ा 2 में ब्रेक कर दिया और एक में 3 में ब्रेक कर दिया, तो क्या ये 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे? कैंसिल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि बीच में एक ही टर्म है। ये बीच में आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान होता है। एक ही टर्म थी, आपस में कैंसिल हो गई। मेरे पास सिर्फ बचा 3 की पावर 3 जो मैंने यहाँ पर लिख दी, और हमारे पास वही आंसर इसका भी आ गया। हमारे पास इससे रिलेटेड एक दूसरी एग्जांपल्स है, हम उसे देख लेते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 3। अच्छा, ये जो डॉट है इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवाइड में 10/10 की पावर 2। यहाँ पर आपने एक छोटा सा रफ वर्क बना लें। रफ वर्क में आपने दिखा दिया कि 2 की पावर 4 है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो 4 दफ़ा लिखा हुआ है। 1 2 3 4। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये इसका फाइनल आंसर आया। और इसी तरीके से 5 है, उसके ऊपर पावर 3 है तो 5 भी 3 दफ़ा लिखा हुआ है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इसी तरीके से 10 10 10 ज़ा 100। आपने इस नंबर को इससे रिप्लेस कर दिया क्योंकि अब 2 की पावर 4 जो है वो 16 के बराबर हो गई, और 5 की पावर 3 जो है वो 125 के बराबर है, और 10 की पावर 2 जो है वो 100 के बराबर हो गई। आपने जस्ट इसको इससे रिप्लेस कर दिया। 2 की पावर 4 की जगह 16 आ गया, 5 की पावर 3 की जगह 125 आ गया, 10 की पावर 2 की जगह 100 आ गया। 16 मल्टीप्लाई किया 125 से, ये बना 2000। 100 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ गया। यहाँ से 2 0 100 के कैंसिल हुए, एक इसके कैंसिल हुए, मेरा फाइनल आंसर आ गया 20। इसी तरीके से नीचे वाली एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोगों को ना समझ में आए, इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये पूरी एग्जांपल मैंने यहाँ पर सॉल्व की हुई है, दोनों मेथड से।
ये उसी प्रीवियस एग्जांपल का सेकंड मेथड यहाँ सॉल्व हुआ है। और ये दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होता है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यानी कि हमारे पास जो अब सवाल है उसको हम सॉल्व करें। अभी ये हमने एक पीछे चीज़ देखी थी, वो ये कि 1/3 ये दोनों हमारे पास क्या चीज़ें हैं, बेस। और ये हम प्रीवियस वीडियो में अपने देख चुके हैं, टॉपिक कवर किया हमने बेस और एक्सपोनेंट का। 4 और 5 ये दोनों हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब 1/3 ये दोनों बेस सेम है। अगर बेस सेम तो हमारे पास एक सिंपल सा रूल क्या होता है, बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, तो मैंने 1/3 को एक दफ़ा लिखा, यहाँ पर 4 था मैंने 4 किया, इसके पास प्लस का साइन था 5 के पास, प्लस और 5, तो ये टोटल कितना बन गया, 4 + 5 9, 1/3 एज इट इज़ आ गया और ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन है 3/4 उसकी पावर 5 है, 3/4 उसकी पावर 2 है, दोनों की बेस सेम है, एक दफ़ा लिख देंगे, 5 + 2 7 और ये इसका आंसर। ये इसकी अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर हमने सॉल्व की हुई हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम एग्जांपल्स हैं, हमारे पास बेस सेम है, दोनों की पावर्स ऐड हो रही हैं, ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, -3 × 5 की पावर 2 और बाहर भी हमारे पास एक पावर है, ये जो 2 है ये सिर्फ पावर है 5 की। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सिंपली इस तरीके से किया है कि अलग अलग करके लिख लिया है कि -3 लिखा, ×5 लिखा और इसके ऊपर पावर आ गई 2। ये पावर जो है ये 3 के ऊपर भी है और ये 5 की पावर 2 के ऊपर भी पावर है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, जबकि 5 के ऊपर डायरेक्ट पावर है 2। तो हमने इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखा, -3 लिखा, ये वाली पावर जो 5 के ऊपर भी थी और 3 के ऊपर भी थी ये 3 पे भी आ गई, मल्टीप्लाई का निशान एज इट इज़ आ गया, 5 की पावर 2 ये भी आ गया और 3 जो ऊपर पावर थी, ये वाली पावर जो थी 3 3 -27। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर हमारे पास ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, लेट सपोज -2 लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर पावर मैटर करती है कि पावर क्या है, लेट सपोज 4 है, 3 है, कुछ भी है, लेकिन क्या ये पावर इवन है या ऑड है। अगर तो हमारे पास ये पावर इवन है तो हमारे पास जो अंदर वैल्यू माइनस में होगी वो ऑटोमेटिकली 2 की पावर 4 यानी कि 16 तो आंसर आएगा इसका, लेकिन वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। और ऑड अगर होगी तो हमारे पास आंसर में के साथ जो भी आंसर आएगा 16 आएगा, लेकिन पावर एज इट इज़ नीचे कॉपी हो जाएगी, क्योंकि इसका एक रूल होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर माइनस है अंदर ब्रैकेट में सिर्फ, वो चाहे किसी के भी नंबर के साथ लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पर इवन नंबर डला हुआ है 2, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अंदर जो भी चीज़ है ये आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये कुछ रूल्स होते हैं कि शायद आपको पता है या नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 4 रूल्स होते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू पॉजिटिव, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ये 4 मैथ के रूल्स होते हैं। अगर मैं सेम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, और अगर मैं दो ऑपोजिट साइन को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर हमेशा नेगेटिव में मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया पॉजिटिव में, और जब मैं पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगा जब भी आंसर आएगा नेगेटिव में। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास आएगा पॉजिटिव में। थोड़ा मल्टीप्लाई की तरह हो गया, इसको सेट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर यह आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने इस तरीके से 3 की पावर 3 27, और यहाँ पर एज इट इज़ क्योंकि पावर हमारे पास ऑड थी, माइनस एज इट इज़ कॉपी हो गया, मल्टीप्लाई नीचे आ गया, 5 की पावर 6, 2 × 3 मैंने यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मैंने एक तरीके से इसको छोड़ दिया था,
अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आप मज़ीद इसकी सॉल्विंग करना नहीं चाह रहे तो आप इसको यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25 और 25 की पावर 3 आपके पास हो गया 15,625 और टोटल आंसर आपका ये आ जाएगा। ये आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना, तो आप मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस सवाल को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये इसका एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सॉल्व हुआ हुआ है पूरा क्वेश्चन, इसमें कहीं पर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर हमने किया है वैसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर 4 के ऊपर भी पावर 2 है और ये 3 जो है ये इस 4 के ऊपर भी है और इस 3 के ऊपर भी है। ये आप लोग उम्मीद है कि ये सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।